सेहत का आपकी खुशी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लोग फोकस करते हैं खुश रहने के लिए, सेहत को फोकस नहीं करते। तो इसलिए मेरा टॉपिक मेडिकल साइंस नहीं है, ना मैं डॉक्टरों की फील्ड में टांग अड़ाता हूँ। एक बात कह के बस मैं आगे चलता हूँ। पंजाब वाले तो मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन उसकी सेहत की वजह मीठा खाना नहीं है, कोई और वजूहात हैं। आबो हवा है। जिन इलाकों में गर्मी दबा के पड़ती हो और सर्दी भी दबा के पड़ती हो, उन इलाकों के लोग सेहतमंद होते हैं आमतौर पे। ये उसूल याद रखें। जिन इलाकों में सर्दियों में सर्दी दबा के पड़ती हो और गर्मियों में गर्मी, क्योंकि ये बॉडी की ज़रूरत है। सर्दियों में ठंडक चाहिए हमें, यानी हमें हमारी बॉडी को सर्दी भी चाहिए, गर्मी भी। फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस मेरा टॉपिक नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि ये मौली साहब जो है ना, तो इन इलाकों में सेहतें अच्छी होती हैं आमतौर पर। तो आप लोग एक काम कर लो ना, बहुत हद तक खुद ब खुद रहना शुरू कर दोगे। मीठा खाना छोड़ दो खाली, और खाना कम कर दो अपनी ज़िंदगी में। लाहौर वाले तो फोड़ते हैं, खाते नहीं हैं। मैंने बताया उनकी सेहत ज़्यादा खाने की वजह से अच्छी नहीं है, आबो हवा की वजह से अच्छी है। अब तो लाहौर की हवा भी ख़राब हो गई है। नई नस्ल का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तक जो नस्ल चलती आ रही थी वो अच्छी आबो हवा में थी। अब लाहौर ख़राब होता जा रहा है। तो मीठा खाना छोड़ दें, बहुत सारे मसाइल आपके इसी से हल हो जाएंगे। जब आप खुराक कमी की आदी हो जाएगी ना, आप ग्लूकोज बॉडी में कम बनेगा, इंसुलिन कम खारिज होगी, लो कार्ब डाइट लेंगे, रोटी चावल आलू पराठे कम कर देंगे, थोड़ा भूखा रहना सीखेंगे। आप चंद दिन की टेंशन है, उसके बाद आप देखो, आप बोलोगे मुफ्ती साहब क्या ख़ानदानी आप हमें टोटका और नुस्खा दे के चले गए। अब बाकी डिटेल आप डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा। हाँ, ये रफ़ी भाई कह रहे हैं लाहौर वाले खुश इसलिए भी रहते हैं कि एक वजह ये भी है, सुबह सुबह उठते हैं। एक और वजह भी है, मेहनती बहुत हैं। हकीकत है, कारोबार के पीछे पागलों की तरफ पढ़ते हैं, पढ़ाई के पीछे। हमारे जितने रिश्तेदार पंजाब में थे पढ़ लिए, जो कराची में थे सिवाय बातें फेंकने के अलावा कुछ भी नहीं आता। बातें फेंकते रहते हैं। आप देखो मुंह में गुटका रख के ना जिस भी मिलोगे बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा। तो मेहनती बहुत हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। मेहनती बहुत है। सेहत केपीके वालों की अच्छी है, हड्डियां मजबूत हैं। वो केपीके का ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, पानी वानी में मिनरल्स बहुत हैं। अब तो वो भी नेस्ले पे और एक्वाफीना पे आ गए हैं। अगली नस्लों का तो अल्लाह ही हाफिज है। खैर, तो खुलासा ये निकला, खाना कम खाया करो भाई। खाना क्या करो, कम खाओ, इससे खुश रहोगे। वक्ती तौर पे टेंशन होगी, थोड़े दिन तक आपको दिमाग डिप्रेशन स्ट्रेस में जाएगा कि दिल जाएगा खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं। लेकिन जब आदी हो जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप दोबारा से रिवर्स हो रहे हो। ठीक है ना। हमारी शरीयत ने कम खाने पे सिर्फ जोर नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा जोर लगाया है। और कम खाने से कोई वीकनेस, कोई कमज़ोरी नहीं होती। वक्ती तौर पर होगी, लगेगा कि जैसे मैं कमज़ोर हूँ, वो उसकी वजह है कि आदत पड़ चुकी है। जैसे सुट्टा लगाने की आदत होती है ना, जब सुट्टा नहीं मिलता तो क्या होता है, कोई काम ही नहीं होता। तो थोड़े दिन की टेंशन है, उसके बाद ज़िंदगी बन जाएगी यार, मज़ा आएगा, जीने का मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये हवाई बातें नहीं हैं। जिन लोगों ने इस पर अमल किया है ना, उनकी मैं कभी हो सकता है पॉडकास्ट में उनका मैं इंटरव्यू करूं कि पहले आप 3 टाइम खाते थे, क्या थे, 2 टाइम पे आए तो क्या हुए, और 2 टाइम में भी कम कर दिया तो क्या हो गया। तो बताएंगे आपको क्या हो गया। तो हमारे मज़हब का भी हिस्सा है, इसलिए खाना पीने को कम करो, कम। और मैं इसलिए तरगीब दे रहा हूँ ताकि मैं अपने आप पर भी अमल करूँ, क्योंकि मैं भी फोड़ता फाड़ता, जब तबीयत से वो जब मूड होता है ना, तबीयत से हम भी फोड़ देते हैं। खैर, तो ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है मेरे भाई, ये मैं कम खाने पर देखो इसलिए भी तरगीब देता हूँ कि ये टॉपिक मेडिकल साइंस का है, लेकिन मज़हब का भी है। वजह उसकी है कि सुस्ती के साथ दीन और मज़हब पे चलना मुमकिन नहीं है। एक बात याद रखो, सुस्ती के साथ खुश रहना मुमकिन, बोलो, सुस्त आदमी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं हो सकता। कितनी ही खुशियों के असबाब इकट्ठे कर ले, वो खुश नहीं रहेगा। सुस्त आदमी को आप बटन ला के दे दो ना कि जो मांगेगा तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, फिर भी वो डिप्रेशन में जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मुझे ये चीज़ें मिसालों से समझानी पड़ती हैं। देखो, हमारा मज़हब ये चाहता है कि हम दुनिया में टेंशन में रहें या खुश रहें। बोलो, खुश रहें। अल्लाह भी ये चाहते हैं ना, तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो मेरी याद को ज़िंदा करेगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, दुनिया में
पाकीज़ा ज़िंदगी दूंगा, अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अच्छी खुश वाली ज़िंदगी होती है जिसमें अगर परेशानियाँ आए भी तो सब्र की तौफीक मिल जाए। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सुकून में देखना चाहते हैं। पता चला कि नहीं पता चला? तभी तो जिक्र करने वालों को नकद इनाम क्या देते हैं? बोल इतना भी मत कम खाओ, कम मत खाओ। क्या अल्लाह ताला जो अल्लाह का जिक्र करते हैं नेक बंदे, उनको नकद इनाम फौरी जो दुनिया में मिलता है वो क्या मिलता है? सुकून, इत्मीनान क़ल्ब, है ना। तो भाई अल्लाह अगर किसी को आजमा के कोई गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट छोटा गिफ्ट हो सकता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि यगना या यस्तगनिल फुकारा, ये नहीं अल्लाह ने फरमाया कि गरीब आदमियों को जिक्र के जरिए पैसा मिलता है। अगर अल्लाह ये कह देते जो जिक्र करेगा पैसा मिलेगा, सारी दुनिया जिक्र कर रही होती बैठ के। क्या ख्याल है? मैं दो चीज़ों को भाई बहुत ज़्यादा फोकस, एक डिप्रेशन पे बयान बहुत करता हूँ, आपने देखा होगा, शादियों पे करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा और एक सुस्ती काहली के खिलाफ बहुत बयान करता हूँ। उसकी वजह फिर खाने पे आ जाता हूँ मैं कि कम खाओ। तो लोग एक इश्काल करते हैं, अबे क्या खाना, ये कुरान और सुन्नत की बातें करो हमारे सामने, ये क्या कि 2 वक्त खाओ, कम खाओ, मीठा कम खाओ, वर्जिश करो, ये क्या कुरान और सुन्नत है यार? ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो काइंडली आपकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि ये कुरान और सुन्नत ही की बातें कर रहा हूँ मैं, ये तौरात और इंजील की बातें नहीं कर रहा। बल्कि ये तो तौरात और इंजील की भी हैं और कुरान की भी हैं, ये तो तमाम अदियान में मुश्तरक बातें हैं। देखो हमारा दीन बहुत वसी है, इसमें अहकामात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अहकाम। जब दरख्तों पे फल बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक करके नहीं तोड़ा जाता, ऐसे पूरे दरख्त को हिलाया जाता है। ऐसा ही है ना, जामन के दरख्त देखें आप लोगों ने, उसमें जब जामन निकलते हैं कितने ज्यादा होते हैं। शहतूत के देखें, गिलगित में आप जाओ, इतने मीठा शहतूत है गिलगित का, चित्राल का। तो उसमें ये नहीं होता कि यूं करके एक शहतूत तोड़ा फिर यूं तोड़ा, नीचे चादर रखते हैं भाई वीडियो ना बनाए, और यूं 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 करके उसको झाड़ दिया, दे दनादन शहतूत का एक अंबार लग जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि शरीयत का एक एक हुक्म, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, अखलाक है, और सदका व खैरात है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, फिर बदनज़री यानी नज़र की हिफाजत, बहुत सारे अहकाम हैं। इन सब की जड़ 2-3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, समझ रहे हो। नंबर 2, सुस्ती को क्या करो? भगाओ। सुस्त आदमी कभी भी दीन पे नहीं चल सकता। इस सुस्ती के ख़त्म होने से सिर्फ हमारा दीन ठीक नहीं होगा, हमारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। और इसी से मुंसलिक है खुश रहना सीखो। जो डिप्रेस्ड आदमी होता है, हर वक्त टेंशन में, ऐसा जैसे तवे पे बैठा हुआ हो, वो कभी भी दीन पे नहीं चल सकता। उसको अच्छी ही नहीं लगती दीन की बातें। 4 शादियां तो वो खाक करेगा, उसको एक की बात भी अच्छी नहीं लगती। टेंशन, आज के मसाइल तो देखो ना आप, हर आदमी ऐसा लगता है तवे पे बैठा हुआ है। कमेंट्स में लगता है ना, अब जैसे मैंने वो मेरे वीडियो गई ना, हाँ शुभ सरकार आगे क्यों बैठी थी तो मैं बताना ही भूल गया। ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा, मेरी शुभ सरकार से मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत हंसी आई कि शुभ सरकार को भी बहुत हंसी आई। खैर, तो शुभ सरकार को इसलिए आगे बिठाया हुआ था, आगे का तो मुझे पता नहीं, बिठाया हुआ इसलिए था। लोग कह रहे हैं एक ऐसी उलमा कन्वेंशन है जिसमें शुभ सरकार आई हुई है। वजह उसकी है कि फौजियों में बाज़ फौजी लोग उससे दम करवाते रहे, अकीदत है उनको। फौज में बाज़ लोगों को शुभ सरकार से अकीदत है, पीर बनाया हुआ है। तभी तो मैं कहता हूँ ये जो आमिल लोग हैं अच्छों की खोपड़ी को ख़राब कर देते हैं। तो ये जो बड़े बड़े उलमा जो है ना, जब इन आमिलों से बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो वज़ीर आज़म का बेवकूफ़ बनना इन आमिलों से ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और इसी तरह फौज के बाज़ अफसरानों का बेवकूफ़ बनना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये ऐसे कैप्चर करते हैं ना दिमागों को। तो अब फौज में इतने असर रसूख इस आदमी ने बना लिया है, इस मोहतरम साहब ने, दम कर करके उनके जिन चुड़ैल भूत भगा भगा के, तो वो एक असर है। वो इकरारुल हसन आहिस्ता आहिस्ता वो असर क्या करेगा, निकालेगा इंशाल्लाह। काफ़ी हद तक तो निकाल दिया है। तो इनके बहुत ही इनके होते हैं, हम पे असर नहीं होता, बस अल्लाह का बड़ा फजल है। आर्मी चीफ तो नहीं, मुझे नहीं पता आर्मी चीफ का क्या हाल है, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन जो फौज के बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो शुभ सरकार को समझते हैं कि ये बहुत पहुंची हुई सरकार है।
तो ये दिमाग ख़राब हो गया उन अफसरों का, और कुछ भी नहीं है। उन अफसरों की खोपड़ी क्या हो गई है भाई, आउट हो गई है। कभी मेरे पास आओ तो मैं बताऊंगा कि जिन मुझे तुम इससे अच्छा भगाना आता है, मेरे पास आओ कभी खुशबू लगा के, तो आपके सारे जिन इंशाल्लाह 4 सेकंड में, 5वां नहीं होने दूंगा सेकंड। मुझे जितना अच्छा जिन भगाना आता है ना, इतना किसी को नहीं आता है, ध्यान में रखना। और उसका तरीका ये है मेरा जिन भगाने का कि जो जिन भगा रहे हैं ना उसको भगा दो यहां से। मैंने बहुत से लोगों के इलाज किए हैं। एक आदमी का तो मैंने इलाज किया, उसकी बीवी का इलाज। उस पर जिन आते थे, यूं कलाबाजियां, वो बेचारा फोन करता था मुझे, यार मेरी बीवी पागल गर्दन दब रही है, ये कर रहा, मर रही है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। कतर से फोन करता था। मैंने उसको बोला ये किससे इलाज कर रही है? उन्होंने कहा कराची के बड़े मुफ्ती साहब हैं। मैंने कहा उल्लू का, यानी मस्जिद में ऐसा गाली देना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा बहुत बड़ा पट्टा है वो, उल्लू खुद लगा देना बाद में घर जाके, हटाओ उसको वहां से, इलाज छुड़वाओ। कह रहे वो तो मुफ्ती हैं भाई। मैंने कहा भाई 2 नंबर आदमी है, छोड़ दो मुफ्ती। मुफ्ती मुफ्ती नहीं होगा, हर आदमी नाम के साथ मुफ्ती लगाता है। कह रहे वो तो मर जाएगी। मैंने कहा भाई मरने दे, मरने दे। जब तक जहनी तौर पर इसके लिए तू तैयार नहीं हुआ ना कि मर जाएगी, इसका इलाज नहीं कराऊंगा, उस वक्त तक जिन नहीं भागेगा। फिर रात को 4 बजे फोन कर रहा है, मर रही है, मैं फोन कर दूं। मैंने कहा भाई तेरी बीवी ठीक होने वाली नहीं है, तेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना। कह रहा मैं मुफ्ती साहब को फोन करता हूं तो ठीक हो जाती है। मैंने कहा भाई या तो इसको इश्क हो गया मुफ्ती साहब से, हाँ बड़े बड़े इश्क के वाकयात होते हैं, या ये कि वो मुफ्ती ही जिन भेज रहा है इसके ऊपर। मैंने कहा मरने दे, मरने दे। फिर फोन कर दिया उसने 4 बजे मुफ्ती साहब को। उन्होंने कुछ फूफा की है, शुभ सरकार से लीड लेके यहाँ पार्सल की है, तो ठीक हो गई वो। कह रहे हैं यार ठीक हो गई। मैंने कहा ये कभी भी ठीक नहीं होगी, मेरी गारंटी है, लिख ले, ये हमेशा इसी तरह तड़पती रहेगी पूरी जिंदगी। फिर दोबारा जब हुआ ना तो उसने नहीं किया फोन, मुझे फोन किया। मैंने कहा नहीं करना इसको, ना दम करवाना किसी से भी। बोलो मर जा बेगम, नहीं कोई फूंक नहीं लगेगी, खुद जितनी फूंके लगानी है लगा दे, आयतल कुर्सी पढ़ के, उस पर हमें वो नहीं है। यही हुआ, अल्लाह का फजल है। कुछ घंटों तक उसने सब्र किया, फोन आया, ठीक हो गई है। मैंने कहा देख मर जा, ये अकीदा बना ले, मर जाएगी, मरने दूंगा। अब लोग क्या, खवातीन शायद गुस्से होंगी, अच्छा ये तो चाहते हैं कि बीवियां मरें। भाई मैं चाहता हूं कि नहीं मरे, तभी मैं उनको उनमें ये कॉन्फिडेंस भर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नहीं मरे, वरना मरेगी, या तो मर जाएगी या उस पर मर जाएगी जो दम कर रहा है। दोनों में हमने बहुत आमिलों को देखा है भगाते हुए बीवियों को, लोगों की कब्जा करते हैं। सारे आमिल नहीं करते लेकिन बहुत से करते हैं ये काम। तो वही हुआ, फिर उसने कॉन्फिडेंस, उसमें हिम्मत आई, उसने नहीं किया। 1, 2, 3 हफ्ता, 1 महीने के बाद ठीक हो गई। उसने बीवी को बोल दिया कि भाई दम बम नहीं होगा, मरना है मर जाए यहीं पे। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। जब ठीक हुई है तो उसने मुझे 10,000 रुपये हदिया भेजे। ये बात होगी 2009 या 10 की। कहा यार, मैंने कहा भाई मैं नहीं, मैं फ्री में इलाज करता हूँ लोगों का, हमारा कोई मुआवजा नहीं। कह रहा आपने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, वहाँ से हदिया भेजा उसने। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ आपको पता है, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंसेक्ट। इसका घर जाके तर्जमा कर लेना, मस्जिद में मुनासिब नहीं। उस एक क्या चीज़ होती है, इंसेक्ट, ठीक है, गूगल पे देख लेना। यहाँ मस्जिद में नहीं, मस्जिद में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिसको ये हो जाए ना उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वही हुआ, ठीक हो गई थी अच्छी भली। फिर कहते हैं एक बुजुर्ग हमारे घर में आए हैं, हजरत उन्होंने बता दिया कि मैंने कौन सी घड़ी पहनी हुई है, हालांकि उन्होंने घड़ी देखी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा तू नहीं सुधरेगा। कह रहे उन्होंने कैसे बता दिया मेरी घड़ी है, हालांकि देखी नहीं थी। अबे भाई कुछ भी होगा, बता दिया होगा, बड़े शोबदे होते हैं दुनिया में यार। कह रहे नहीं हजरत ये ठीक है, वो तो ठीक नहीं थे ये। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी। ये 10,000 भी मेरा दिल चाह रहा था वापस ले अपना, हमें नहीं चाहिए ये, अब तक बर्बाद हो चुका होगा, अल्लाह बचा के रखे। लेकिन ये जब एक दफा इंसेक्ट किसी को हो जाए ना, आमिलों वाला, ये इंसेक्ट चाहे देवबंदी को हो, बरेलवी को हो, अहले हदीस को हो, किसी डॉक्टर को हो, इंजीनियर को हो, प्रोफेसर को हो, या किसी फौज के बहुत बड़े ऑफिसर को, ये इंसेक्ट खत्म नहीं होता। जो जिनको नहीं आती इंग्लिश में इंसेक्ट किसे कहते हैं, वो बयान के दौरान ही गूगल पे इंसेक्ट लिख लें, ठीक है। ये कभी भी इंसेक्ट खत्म नहीं होता। अबे हमें देखो कितने कॉन्फिडेंटली हम इन आमिलों को पुकारते हैं यार। मैंने शुभ सरकार से गले मिला मैं कि बहरहाल इंसानियत के नाते जब कोई मिलता है तो आप मिलते हैं। मैंने कहा एक फूंक हम पे भी लगा दो यार। शुभ सरकार अच्छा कमाल है, दोनों हंस रहे थे। मुझे हंस इसलिए रहा था कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, किस पे, यानी 2 180 डिग्री आपस में क्या कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। तो मैंने कान में कहा एक फूंक हमारे भी लगा दो यार। तो खैर
तो देखो हमारे जो मजहब है ना, मजहब में मैं ये चंद चीज़ों को क्यों बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ये जड़ है, ये क्या है, बुनियाद है। जब तक ये बुनियाद ठीक नहीं होगी आप दीन और मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं इसकी मिसाल, तो मेरे भाई हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ इस नीयत से कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। हम कोई बहुत बड़े फंटर नहीं है कि आप समझो मुफ्ती साहब पता नहीं कितने एक्टिव होते होंगे, बटन दबाते ही एकदम घर में अंडे आ गए, फौरन गए मार्केट से ठा करके यूं हो गया और ये काम ठा ठा। हमारा भी ऐसे ही चल रहा है जैसे सारे पाकिस्तानी चल रहे हैं। बात इंसान को अच्छी करनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? और इस नीयत से करता हूँ कि हमारे अंदर जो कोताहियां हो अल्लाह उसको सीधा कर दे। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली सुस्त आदमी से नफरत बहुत है। पर्सनली जाती तौर पे मुझे सुस्त आदमी से नफरत पता नहीं क्यों बहुत है। गोरों में जाओगे खूबी तुम्हें मिलेगी, खुदा की कसम, चुस्त होते हैं सारे। यहां किसी को कोई काम कह दो ना, ऐसा पोस्तीपन दिखाता है ना वो। मैंने जो ठेकेदारों से काम लिए हैं, काम ही नहीं करके देख। छोटा सा केज बनवाना हो ना अपने, एक पिंजरा, उसमें एक कील ठोकेगा लकड़ियों में, फिर बैठ के गुटखा निकालेगा, पान खाएगा, फिर फोन पे बात। काम को फोकस करने का हमारी सोसाइटी में रिवाज है ही नहीं। ठेकेदार को आप दिहाड़ी पे मजदूरों को रख के तो देखो, पहले यूं 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 थोड़ा सा कलर मारेगा, उसके बाद फिर बैठ जाएगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूं, मैं खाना खाने जा रहा हूं, मैं चाय पीने जा रहा हूं। दफ्तरों में देख लो ना, चाय पीने गए हुए हैं, चाय में चीनी डालने गए हुए हैं, फिर चाय ठंडी करने गए हुए हैं, फिर पिरिश मंगवाने गए हुए हैं, फिर चाय के साथ समोसा लेने गए हुए हैं, फिर पेशाब करने गए हुए हैं। चाय पियोगे तो पेशाब आएगा। सरकारी दफातर में क्या हो रहा है? हर जगह यही हाल है। पूरी कौम का अलमिया है ये। और ये ऊपर से आती है सुस्ती। पहले हुक्मरान सुस्त होते हैं, फिर उनके मातहत सुस्त होना शुरू होता है। पहले अब्बा सुस्त होंगे, फिर बच्चे घर में क्या होते हैं, सुस्त। तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और मेरे वाले साहब फौज में थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको भी सुस्ती, बहुत नफरत थी सुस्ती से। वो तबीयत से धोते थे बंदे को, जब देखते थे ना कि सुस्त है। हम पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा से बहुत। मुझे याद एक दफा मैं फजर के लिए अब्बा ने उठाया तो मैं नींद में गलबा हुआ था, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, वो जो कमरे का दरवाजा कुंडी खुली हुई थी, थोड़ा जोर लगा के खोलना पड़ता था। मैं सुस्ती में लंबा चक्कर काट के चला गया। मैंने कहा इधर से टन मारो, इसको कौन जोर लगाए यार। अब्बा को इतना, हमारे अब्बा ये चीजें नोट करते थे, इतना गुस्सा आया। वालदा से कहने लगे भाई इसको देखो यार, थोड़ा जोर लगा लेते। इतना लंबा चक्कर काट के गया है, यूं घूम के ना दूसरे गेट से निकला है, इसको ना जोर लगाना पड़े। तो बात हमारी खोपड़ी में बैठ गई। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो मैं इतना ज्यादा चुस्ती पे बात करता हूं, इसलिए कि सुस्त आदमी कभी भी दीन पे बोलो नहीं चल सकता। और मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी ये बात करता हूं कि मुझे भी तौफीक मिले चुस्ती की। ये हमारे मजहब का हिस्सा है। सहाबाए कराम में सुस्त नहीं थे। अगर सुस्त होते रूम और फारिस की ताकतों को जेर ना करते। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतीनिया पे कब्जा किया, उसके साथ मुसलमान मुजाहिद थे। कैसे कब्जा किया है? हजारों साल से ईसाइयों की एक बहुत बड़ी स्टेट थी जिस पर कितने हमले हो चुके थे, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने वो दीवार दिखाई है ना तुर्की में, कितनी मोटी दीवार है जिस पर बैलगाड़ियां चलती थी। उस दीवार को फतह करना मुमकिन नहीं था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने हदीस सुनी, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का वो ग्रोह जो कुस्तुनतीनिया, इस्तांबुल, जो आजकल तुर्की का इस्तांबुल है, जो इस्तांबुल फतह करेगा उसको जन्नत की बशारत देता हूं। नई हदीस के अल्फाज हैं, निअमल जैशु जैशु यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिया, क्या खूब लश्कर होगा जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। ये हदीस है। बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं कर पाए। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने क्या किया है? चुस्ती से काम किया है। रातों रात मशवरा किया कि यार ये नहीं हो पा रहा हमसे। चारों तरफ वो पूरे वो तुर्क जो थे, वो ईसाइयों की एक रियासत थी, सदियों से कायम थी। पूरा यूरोप मिला हुआ था पीछे से, तुर्की के इस तरफ पूरा यूरोप है ना, पीछे सारा यूरोप मिला हुआ है। वो सब कुमुक आ रही है, हम नहीं पता कर सकते क्या करना है। एक आदमी ने मशवरा दिया, शुक्र है इस्तिखारा नहीं निकाला उन्होंने। रूहानी आमिल होता ना, इस्तिखारा निकालता कि यहां से अटैक करो, तो फिर नीला आया, ख्वाब में तो पीला आया है। वो दिमाग लड़ाने वाले लोग थे, अपने फैसलों को इस्तिखारों की भेंट नहीं चढ़ाते थे जो आजकल के इस्तिखारे हो रहे। सुन्नत इस्तिखारे का मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन सुन्नत इस्तिखारा हो नहीं रहा आजकल। उसने मशवरा लिया भाई, अच्छा पहले उसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई है अपने ही साइंसदानों से। उस वक्त हम गोरों से मदद नहीं लिया करते थे, गोरे हमसे पूछे जाते थे कि हुजूर तोप का साइज कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तोप हो, हम तोप नहीं है। मैंने फ्रांस में, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा ना, मैं नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से अजायब घर बना है फ्रांस में। जब मैं वहां गया तो मैं हैरान,
मैं तो गया था अंग्रेजों की चीजें देखने के लिए, मुसलमानों की तोपें रखी हुई थी वहां पे, उसमें अरबी में तारीख लिखी हुई है, कौन से मुस्लिम इंजीनियर ने किस सन में ये तोप बनाई थी और बादशाहों के नाम। अबे यार ऐसा, मैंने कहा यार हमारा माजी कितना शानदार था यार, क्या कुछ हमारे लोगों ने बना के गए हैं। उनके अजायब घरों में रखी हुई हैं वो चीजें, हम लोग अपने अजायब घर में भी नहीं रख सके ऐसी चीजें। तो वो तोपे, क्योंकि वो अरबी में इतनी मजबूत वो नक्श है ना कि उसको मिटाना मुमकिन नहीं है, वो पूरी तोप ही बढ़ जाएगी अगर उसको खत्म किया। बादशाहों के नाम अरबी में तारीखें लिखी हुई हैं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ऑर्डर दिया, भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप चाहिए, बना दी इन लोगों ने, क्योंकि वो दीवार को तोड़ना आसान नहीं था। अब मैं जल्दी जल्दी बात समेटता हूं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवरा किया कि भाई ये नहीं हो पा रहा, बहुत जाने ज़ाया हो रही हैं। मशवरे में ये तय पाया, इस्तिखारा नहीं निकाला, मशवरा किया, भाई एक ही रास्ता है, पानी के रास्ते से हम बहरी जहाज़ों के ज़रिए अंदर जाएं, तो पीछे से हम अगर अटैक करें रातों रात बहरी जहाज़ों के ज़रिए, हम पानी पे बैठ के पिछली जानिब से अटैक करें तो ये हो सकता है। अब जाहिर है दुश्मन को तो पता था ना कि बहरी जहाज़ों से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहरी जहाज तक पहुंचने के लिए पानी का रास्ता नहीं था, इसलिए दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं कि कोई पानी पे सवार होके पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि पानी पे सवार होना तो आसान था, पानी तक पहुंचने का मोहम्मद बिन फातेह के पास कोई रास्ता बोलो नहीं था। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास पानी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए दुश्मन ने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है, इसलिए इस रास्ते को छोड़ दो। भाई आपके पीछे समंदर है, आपको पता है यहां से बहरी जहाजों के जरिए अटैक हो सकता है, लेकिन समंदर के बाद खुश्की है, तो अब आप बेफिक्र हो जाते हो ना, भाई खुश्की पे तक जहाज कैसे लेकर आएंगे वो, और खुश्की भी रेतीली या कोई वैसी नहीं है, पथरीली जमीन है। तो उनको था जो इस्तांबुल में जिन ईसाइयों की हुकूमत थी, उन्होंने कहा यहां से तो अटैक होने का इम्कान है ही नहीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सारे मुजाहिदीन को जमा किया कि मशवरा करो। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है। किसी ज़हीन ने मशवरा दिया कि ये जो खुश्की है ना, पथरीली ज़मीन, इस पे बड़ी बड़ी किश्तियों को, बहरी जहाज़ों नुमा किश्तियों को खुश्की पे ले जाके पानी पे उतार दिया जाए। खुश्की पे इनको ले जाके कहाँ उतारें हम? पानी। खुश्की पे चलाएं कैसे? इतने बड़े जहाज़ों को धक्का कौन देगा? भाई आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा यार। उसके लिए ये तजवीज सामने आई कि जितने भी जानवर हैं, दुम्बे बकरे, सबको ज़बह करके रातों रात उनकी चर्बी पिघला के उस खुश्की पे, उस पथरीली जमीन पे डाल दो, फिसलन पैदा हो जाएगी। उससे क्या होगा? फिर हम बड़े बड़े जहाज़ों को इस पे रखेंगे, और कोई खास टेक्निक इस्तेमाल की होगी, अब मैं तो वहां मौजूद नहीं था ना कि मैं पूरा वो नक्शा खींच के बताऊं आपको। खास टेक्निक इस्तेमाल करके उसको क्या करना है, उन बहरी जहाज़ों को धक्का देना है, किसके ऊपर? उस खुश्की के ऊपर, और पानी में उतारना है, और पानी में उतारते ही फौज को उसमें सवार कर देना है कई जहाज़ों पे। आप क्या समझ रहे हो बच्चों का खेल है? ये गोरे ये वाकयात लिख रहे हैं, समझ रहे हो? गोरे लिखते हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में कि ये ऐसा काम करके दिखा दिया जो असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है। क्यों? इसमें आपका विजन बहुत बड़ा है। इतने जहाज़ों को पानी में उतारना और सुबह की रोशनी से पहले पहले ये काम कर लेना, इतने जानवरों को ज़बह करना, इतने जानवरों की, आप एक जानवर कसाई के हवाले तो करो ना यार, बकरीद के दिन आप उसको टास्क दो, इतनी देर में तू ये करके दिखा। 20 लोगों के फोन उठा रहा होगा, आ रहा हूं अभी सबर कर, वो 20 कस्टमर एक का भी ढंग से नहीं कर रहा होता। इतने जानवरों को बोलो ज़बह करना। फिर दुश्मनों के जासूस भी घूम रहे होते हैं ना, दुश्मनों के जासूस भी हैं। जासूस की वहां तक इत्तला पहुंचने से पहले पहले इस टास्क को मुकम्मल कर लेना, इतने जानवरों को ज़बह करना, उनकी चर्बी निकालना, देगों में उन चर्बियों को पिघलाना, उन चर्बियों को पत्थरों पे डालना, बड़े बड़े जहाज़ों को उन पत्थरों पे उतारना, उनको फिर फौजियों की मदद से धक्का देना, पानी में उतारना, पानी में ले जाके पूरी आर्मी को सवार कर देना उस पे, और सुबह होने से पहले पहले, उनके जागने से पहले पहले पिछली जानिब से जाके अटैक कर देना। ये मेरे भाई कहानी में, फिल्मों में, ड्रामों में हो सकता है, ये ओरिजिनल में बोलो नहीं। ओरिजिनल में वो कर सकते हैं जो चुस्त नहीं हो बल्कि इंतहाई चुस्त हो, इंतहाई मेहनती हो, समझते हो? बस सेकंडों में शुरू करो, ऐसी की तैसी। अगर ये पोस्ती कौम होती जो हम लोग जैसी कौम है, ठुड्डे मार मार के फौजियों को उठाते, उल्लू के पट्टे उठना, तू इस्तांबुल फतह करने आया है, अपनी मामू के घर आया तू, यहाँ पे यही चल रहा होता ना। एक को गुटका नहीं मिला, उसका मूड, कह रहे साहब आज मुझे चाय नहीं मिली, आज मेरा मीटर क्या है, आज मुझे कॉफी नहीं मिली, मैं तो सिगरेट का आदी हूँ, तो पीने का आदी हूँ,
मेरी नानी का फ़ोन आया हुआ है, मेरे मामू का इंतकाल हो गया है। नहीं होता भाई, कौमें कभी भी इस तरह से तरक्की, हमारे हुक्मरान ठीक भी हो जाए ना तो भी फिलहाल तरक्की का जो स्टाइल चल रहा है ना, बहुत टाइम लगेगा। पहले हुक्मरान ठीक होंगे, फिर वो कौम को ठीक करेंगे, फिर जाके तो अभी इमाम मेहदी तक फिलहाल आप थोड़ा सा अब तो उसने किस कदर फुर्ती से काम किया है, रातों रात सैकड़ों जानवर, और रिस्क कितना है कि अगर ये प्रोग्राम फेल हो गया ना तो लेने के देने पड़, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, गए काम से। क्या हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें जो तुर्की ने बनाई है, हमने तो वहां जाके तुर्की में देखी है, खुदा की कसम ऐसा चीखें निकलती है ना इंसान की, जब वो तैयब उर्दुगान ने एक बड़ा जबरदस्त सेटअप बनाया है इस पूरे नक्शे को दिखाने के लिए ना, प्लानिटोरियम बनाया उसने, एक बहुत बड़ा जबरदस्त सैयारा गाह होती है ना जिस तरह की, इस तरह का आप जाओ, पूरा जंग का नक्शा, उसमें आदमी की चीखें निकलती हैं, रोना आता है कि यार हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। 2-2 बजे नाश्ता हो रहा है, 2-2 बजे कराची में आप किसी से बोलो, कह रहे मैं नाश्ता करके आ रहा हूं, अबे 2:30 बज रहे हैं तो हो रहा है नाश्ता, ये इस्तांबुल फतह करेंगे। अच्छा खैर, तो इसलिए मेरे भाई बार बार कहता हूं, चुस्त बनो चुस्त, हमारी शरीयत को सुस्ती पसंद। जब हम चुस्त थे दुनिया हमारी तलवारों के साए में थी, अब हम सुस्त हैं तो सिमटते चले जा रहे हैं, सिमटते चले जा रहे हैं। तो हम अब इसलिए फिर मैं आगे खाने को फोकस करता हूं, फोड़ने फाड़ने वाला, लड्डू मिठाइयां गुलाब जामुन बर्फियां हर वक्त फोड़ने वाला कभी भी चुस्त। मेडिकल साइंस कहती है जितनी सुस्ती मीठा खाने से होती है या पेट भर के खाना खाने से, जो कार्ब डाइट होती है ना अनाज वगैरह, इतनी सुस्ती किसी चीज से नहीं हो। हमारे पैगंबर की खुराकें देखो यार, वही खुराकें खाओ जो हमारे पैगंबर ने खाई हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जिस्म में फुर्ती आएगी, आपके लिए फजर पढ़ना आसान, फजर की नमाज में पहुंचना बोलो आसान, जोहर में पहुंचना आसान, आपको अपने नफ्स पे इतना उबूर हो जाएगा, अपने ऊपर इतना कंट्रोल, जब चाहोगे रोजा रखोगे आप। अब तो हम रोजा नहीं रख सकते, नफली रोजा, पीर जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अय्याम 20 का रोजा सुन्नत है। लोग कहते हैं हम रोजा रखने का सोचते सोचते 6 महीने गुजर जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती। भाई जब आप खाने पीने पे कंट्रोल हो जाएगा ना आपका, तो नफली रोजा रखना क्या हो जाएगा बोलो आसान। अभी हम पता है कि क्या हमारा जो स्टाइल चल रहा है, इंसान का नफ्स जो है ना एक घोड़े की तरह है, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो किस तरह हैं, एक घोड़े की तरह। अगर घोड़े पर आप सवार हो और लगाम आपके हाथ में हो तो ये घोड़ा आपको मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचा देगा, ऐसा ही है कि नहीं। लेकिन अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में ना हो, आपका घोड़े पे कंट्रोल ना हो, बल्कि घोड़े का आप पे कंट्रोल हो जाए, घोड़ा अपनी मर्जी से आपको घुमा रहा हो, तो आपकी 2 मिनट में ऐसी की बोलो तैसी। मैं भुगता हुआ हूं। एक दफा हम, पुरानी बात है, तलब इल्मी के दौर में घुड़सवारी के लिए गए, वो घोड़ा बड़ा सरकश था। हम जब घोड़े की पूंछ पे बैठे तो मैंने घोड़े की लगाम हाथ में ली, मुझे अंदाजा हो गया कि घोड़ा मेरे कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी देर में मैं किसके कंट्रोल में आ गया, घोड़े। मैं यहाँ भगा रहा हूँ, कहीं और लेके जा रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा क्या भाई, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये मैं भुगता हुआ हूँ, इसलिए मैं ये मिसाल बड़े मजे से दे रहा होता हूँ कि जब तक घोड़ा आपके कंट्रोल में, आपको मंजिल तक पैदल चलने वाले की निस्बत जल्दी पहुंचा देगा। जिन लोगों में ख्वाहिशात ही नहीं होती ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये भी ध्यान में रखो। ख्वाहिशात का होना जरूरी है, ये ईंधन का काम करती हैं, फ्यूल का काम करती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में हो। इस्लाम आपको ख्वाहिशात कुचलने का हुक्म नहीं दे रहा, ख्वाहिशात को लगाम देने का हुक्म दे रहा है कि ये फैसला आपने करना है कि कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी पूरी नहीं करनी। जब ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने कहा 4 शादियों वाली पूरी करनी है और जिना से अपने आप को बचाना है। ख्वाहिशात से थोड़ी अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह ने कहा भाई लगाम दो। अल्लाह मियां ने कुछ ख्वाहिशात बोला कर सकते हो, कुछ का बोला नहीं कर सकते। और जब जायज ख्वाहिशात पूरी कर लो तो नाजायज की तलब ही खत्म हो जाती है। वैसे भी इंसान की फितरत है, आपको प्यास लग रही है, आप खरीद के अगर पानी पी लो तो चोरी करके पीने का दिल करेगा, बोलो ना। आपको भूख लग रही है, खरीद के रोटी खा लो तो चोरी करके रोटी खाने का, जब रोटी से पेट भर जाएगा तो चोरी करने का फ्री में भी कोई देगा, आदमी कहेगा नहीं भाई नहीं लेना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह मियां ने कहा कि ख्वाहिशात को अपने ऊपर सवार नहीं करना है। अपनी लगाम, मैंने जैसे घोड़ा मुझे लेके भाग रहा था, सब हमारे साथी देख रहे थे हो क्या गया, वो इधर जा रहा हो। फिर मैंने जान कैसे बचाई है, मुझे लगा कि ये गया, मैं गया, तो मैंने जान ऐसे बचाई, मैंने चलते हुए घोड़े से छलांग लगा के कलाबाजियां खा के गिरा हूं। मैंने कहा ये कम चोट आएगी, ये मुझे पता नहीं किधर ले जाके मारे। और फिर अजीब बात, आप हैरान हो गए सुन के
ये सरकश हुआ क्यों पता है क्या है? अभी क्या बोलूं यार, मस्जिद में ऐसी बातें मुनासिब नहीं। घोड़ी के साथ खड़ा हुआ था, उसको वहां से हटा दिया था। फिर किसी ने बताया कि ये घोड़ी की मोहब्बत में जो है ना, इसकी दोस्त है, ये फ्रेंड है, ये दोनों जीवन साथी हैं, जब भी जाते हैं दोनों साथ जाते हैं, आप अकेले को लेके निकल लिए। इससे मुझे इबरत हुई कि भाई आदमी बीवी के बगैर मुकम्मल बोलो नहीं है। समझ रहे हो? ये फितरत है इंसान की, सुकून में नहीं होता। इसलिए सफर में जब अल्लाह वसाइल दे तो बेगम को साथ लेके जाया करो, वसाइल नहीं हो तो फिर वो लोग कहते हैं अबे हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो साथ लेके जाया करो। ये आपके शरीफ होने की अलामत भी होगी। खैर, जल्दी से बात को बस 2 मिनट में समेट रहा हूं। तो अब क्या है मेरे भाई, ख्वाहिशात को आपने, अब लगाम आपके हाथ में होगी तो क्या होगा, यही ख्वाहिशात आपको जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे। और अगर ख्वाहिशात के गुलाम बन गए ना, हम लोग बने में, हम अपनी मर्जी से थोड़ी उठते हैं, जब सो के थक जाते हैं तो फिर उठते हैं। हम क्या ख्याल है, हम अकल से नहीं खाते हैं, ख्वाहिशात से खाते हैं। हमें पता है कि जो मैं इतना फोड़ रहा हूं, बर्गर खा खा के लोग बर्गर बन गए हैं, नहीं छोड़ेंगे। कल देखो मैं एक जगह गया हूं ना बयान के लिए, उन्होंने मेरे सामने पेस्ट्रियां ला के रख दी, बहुत जोर लगाया कि खा लो, मैंने नहीं खाया। थोड़े से नाराज होने लगे। मैंने फिर उनसे कहा देखें, अगर मैं लोगों के मशवरे पे खाना शुरू कर दूं, लोगों के मशवरे, आप जब कहें खाओ तो मैं भी खाऊं, तो मैं बाहर निकलूंगा, कोई और साहब कुछ और खिलाएंगे। मौलाना लोग हैं, हम जैसे नालायकों को भी अल्लाह ने टूटी फूटी इज्जत दे दी, हर आदमी खिलाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा थोड़े दिनों में, वो एयरपोर्ट का वाकया है ना, वो ले आए पेस्ट्री, ये ले आए, खाएं ना खाएं। मैंने कहा भाई नहीं खा सकते, ढीठ बनना पड़ता है इंसान को। तो हालांकि दिल चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि 2 पेस्ट्री अगर हो जाएं तो, और फ्री की तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। फिर मैंने उनको समझाया देखो, अगर मैं यही शुरू कर दूं, थोड़े दिनों में मैं जब आऊंगा तो कैसा आऊंगा, मैं इस तरह आऊंगा, लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर। आप यूं भी मुझे कर सकते हैं, क्या ख्याल है, और यूं भी कर सकते हैं, अच्छा लगूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अभी मैं नहीं कह रहा बहुत हैंडसम हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो सेट लग रहा हूं ना आपको, चल फिर रहा हूं, भागा, फ्लाइट भी निकल रही थी, स्पीड भागते हुए गया मैं, अभी भाग रहा हूं, चल रहा हूं। अगर मैं ये खाऊंगा, उन्होंने कहा एक से क्या होगा, ये बहुत बड़ा शैतान का धोखा है भाई। एक से ही होता है, एक दफा से क्या होता है भाई, एक दफा से ही। जो एक दफा खाता है हर दफा वो एक ही दफा समझ के खा रहा होता है। समझते नहीं हो बात को? तो ख्वाहिशात की गुलामी के बजाय ख्वाहिशात पे सवार हो जाओ। कभी कभार मौका मिलता है तो खा लो, वो तो हमें तो बार बार मिल रहा होता है ना। अल्लाह ने हम जैसे, एक तो मौलवियों को लोग खाता देख के भी खुश नहीं होते, लोग कहते हैं ये हर वक्त खाते रहते हैं, खिलाते भी हैं। खिला भी पब्लिक ही रही होती है, हमारे यहाँ जाओ, हमारे यहाँ दावत है, ये खा लें, वो खा लें, मिठाई के डब्बे खा लें, ये भी खा लें, और फिर कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं। तो ना कम वक्त हो तुम खिला के खुश हो रहे हो तो, और ना खा के जब मना कर दो तो उस पर भी एतराज होता है। तो इसलिए मेरे भाई, अपने जिस्म में चुस्ती पैदा करो, और ये ख्वाहिशात पे कंट्रोल किए बगैर मुमकिन बोलो नहीं है। इसलिए मैं इसको बहुत फोकस करता हूं। खुश रहना खुदा की कसम सुस्ती में मुमकिन नहीं है, ये लिख लो डायरी में। जो सुस्त, देखो जो खवातीन घरों में हर वक्त जुटी रहती है ना काम काज में, वो खुश रहती हैं, वो खुश रहती हैं। अभी जो मर्द और औरतों में डिप्रेशन की बीमारी, ये फारिग होने की वजह से भी है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, घरों में इतना खवातीन अपने आप को बिजी रखें कि ईशा की नमाज जब पढ़ रही हो ना तो झूम रही हो नींद से। ये हालत होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप घरों में औरतों को जाके गुलाम बना दो हर वक्त गन पॉइंट पे, ये खवातीन को तरगीब दे रहा हूं, आपको नहीं कह रहा कि आप जाके ये काम उनसे, आप खुद अपनी सुस्ती दूर करने की कोशिश करें। पूरा बयान जाके ना उधर निकाल देते हैं लोग तो, लेकिन हकीकत ये है कि हमेशा एक्टिव लोग, चुस्त लोग आपको खुश नजर आएंगे, और फारिग लोग आपको हमेशा टेंशन में नजर आएंगे। तो हिलाओ, बच्चों को समझाओ कि भाई ये नहीं पड़े रहते बेटा, इस तरीके से उठो, कोई काम करो। मारे पीटे नहीं उनको, वो फिर बागी होने का खतरा होता है, लेकिन कोई ऐसे काम उनके जिम्मे लगाएं, हिलें जुलें। मैं जानवर क्यों पालता हूं, मुझे वैसे तो शौक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे भी ये पालें, ताकि फारिग वक्त में ये चुस्ती नहीं है कि आप पबजी खेल रहे हैं, ठा बटन दबा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके स्पीड से बटन दबाया करूंगा मैं पबजी में जल्दी। ये तो सुस्ती की आला मिसाल है। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जानवर पालने में फिजिकल एक्टिविटी होती है, जॉगिंग में, स्विमिंग में, इन चीजों में होती है। तो इससे आपको चुस्ती पैदा होगी, नमाज पढ़ना आपके लिए आसान होगा, रोजा रखना आपके लिए आसान होगा, माँ बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त करना आपके लिए क्या होगा। सुस्त आदमी को उसका अब्बा एक लफ्ज बोलता है ना, ये कम रिप्लाई करता है। चुस्त आदमी क्या कर लेगा, बर्दाश्त। माँ की कड़वी कसीली भी बर्दाश्त करेगा, बेगम की भी उल्टी सीधी बर्दाश्त कर लेगा चुस्त आदमी। लेकिन सुस्त डिप्रेशन का डब्बा होता है वो, समझ रहे हो।
वो खुद भी टेंशन में और दूसरों को भी। और अल्लाह किसी की औलाद को सुस्त ना बनाए भाई। माँ बाप पे बड़े आरे चलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पोस्ती घरों में देखे हैं ना, माँ बाप कहते हैं हडराम खा रहा है हमारा सुबह शाम, हिलता नहीं है। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है भाई। अल्लाह ताला सबकी अच्छे की रिपोर्ट रखे और हमें मुकम्मल शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए।